नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। एसके लाइव समय समय पर समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही साथ समाज सेवी के साथ और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रूबरू आपकी करवाती है जो कि एक काम करते हैं समाज के लिए भी और लोगों के लिए भी। आज उन्हीं में से एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभी बने हुए हैं मुन्ना प्रसाद जी और टाउन 3 ब्लॉक 3 के वर्किंग प्रेसिडेंट है ये और समाज सेवी भी है, बहुत सारे कामकाज करती रहते हैं। मुन्ना प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइफ में। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको नई ये पद जो है वो मिली हुई है। धन्यवाद। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि अभी जो ये पद मिला है आपको, इसको लेकर के आप आने वाले समय में क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ काम जो है वो आप करने वाले हैं? हम लोग को 2-3 दिन पहले हमारे राज्य के हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता जी आए थे। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। सारे ज़िले जो जलपाईगुड़ी डिवीज़न में आते हैं जी, सारे ज़िले के प्रेसिडेंट के नाम अनाउंस हुआ और ये हिंदी प्रकोष्ठ हम लोग का जो ये है ये पहले से ही है, ये नया कुछ हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही है। हम लोग को इसमें काम करना है। हिंदी भाषी जो लोग हैं सभी के साथ मिल के उन लोगों का समस्या क्या है, समस्या को सुनना है और निर्धारण करना है और इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, अंचल लेवल में भी इसका कमेटी बनाएंगे, इसका विस्तार करेंगे। संपूर्ण रूप से जो हिंदी भाषी जो अभी तक अछूते थे, जिन तक पूरी सेवाएं नहीं मिल रही थी, उन तक आप पहुंच के काम करने वाले? ऐसा कोई बात नहीं है। जो अछूत थे, काम हो रहा था लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं था। आज अगर हमारा सबूत साथी है या कन्याश्री है तो उसमें लिखा हुआ नहीं है कि हिंदी भाषी को नहीं मिलेगा, सभी को मिलता था। लेकिन ग्रास रूट लेवल में इसको बताने के लिए ये हिंदी प्रकोष्ठ काम करेगी। जो भी हम लोग का काम हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हम लोग का जो चल रहा है, प्रकल्प चल रहा है, वो प्रकल्प को हम लोग घर घर जाके बताना है। अगर कुछ समस्या आएगा तो इसको भी हम लोग आगे भेजेंगे। बिल्कुल, मतलब जन जन तक पहुंचेंगे और इसी के लिए लेकिन आज सिलीगुड़ी के 43 नंबर वार्ड में रहते हैं और हर समय अपने लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और अगर हम कोरोना काल की भी बात करें तो उस दौरान भी ये काफ़ी जागरूक दिखे, लोगों तक भोजन पहुंचाए और एसके लाइव के साथ जुड़कर भी ऐसे बहुत सारे रिमोट एरिया थे सिलीगुड़ी और संलग्न एरिया में जहां पर इन्होंने अपने सहयोग से उधर तक अन्न पहुंचाया। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि सामने ही विधानसभा चुनाव है, ठीक उससे पहले विस्तार किया जा रहा है, नई नई कमेटियां जो है गठित की जा रही है, आपको यहाँ का दार्जिलिंग जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इससे क्या हम समझे कि हिंदी वोट बैंक जो है वो अपने पास करने की ये कुछ योजना है या फिर क्या है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से ही था, अब भी हम लोग का ये विस्तार हो रहा है। लेकिन इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। हिंदी भाषी के लोगों का अगर कोई समस्या है तो वो हम लोग का दीदी तक हम लोग पहुँचा पाएंगे। जैसे हिंदी हम लोग का जो गवर्नमेंट आने के बाद हिंदी भाषियों के लिए बहुत कुछ हुआ है। ये भी बात कुछ अगर आप जैसे हम हिंदी कॉलेज हुआ, हिंदी विश्वविद्यालय हुआ जो कि हावड़ा में है। हम लोग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम बिहारी हैं। छठ पूजा का छुट्टी पहले नहीं हुआ करता था, दीदी का गवर्नमेंट आने के बाद ही छठ पूजा का छुट्टी हुआ जी। बहुत सारे ऐसे चीज़ है वो हुए हैं, लेकिन हम लोग जन जन तक पहुंच नहीं पाए, बात को समझा नहीं पाए। ये जाना होगा, ग्रास रूट में जाना होगा, बूथ लेवल में जाना होगा। तो क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से आप जाएंगे उन लोगों तक, जैसे कि आप बता रहे कि ग्रास रूट में आप काम करेंगे, क्या क्या योजनाएं आप लोगों ने? हम लोग को ग्रास रूट लेवल तक एकदम पहुंचना है। हिंदी भाषी जो इलाके हैं वहाँ हम लोग कमेटी करेंगे, वार्ड वाइज कमेटी होगा, हम बोले ही हैं, बूथ वाइज भी होगा, ब्लॉक वाइज होगा। हम लोग काम चालू कर रहे हैं और हर हिंदी भाषी लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे। जितने भी संस्था भी है उन लोगों से जुड़ना है, उन लोगों का क्या कोई समस्या आ रहा है उसको हम लोग को देखना है, सुनना है, आगे हम लोग को भेजना है, समस्या को समाधान भी करना है। समस्या को सुनना भी है और समस्या का एक समाधान भी निकालना है। हमारे साथ जुड़े हुए मुन्ना प्रसाद जी, इनसे ही बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ हम आप जानते हैं कि ब्लॉक 3 के ये कार्यकारिणी अध्यक्ष भी है, 14 वार्ड आपके अंतर्गत आती है। तो इस बीच जो है आप लोगों ने क्या कुछ काम किया है, जनता तक कैसे पहुंचे हैं?
जनता तक हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो अभी कर रही है दुआरे सरकार के जरिए कन्याश्री हुआ, सब आपको स्वास्थ्य साथी जो 5 लाख रुपए का जो दीदी ने कार्ड दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस सभी फैमिली को मिलेगा, इसका काम चल रहा है। बहुत सारे जो राशन कार्ड का काम चल रहा है, कन्याश्री का काम चल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट का काम चल रहा है जी। जो भी काम है अभी हम लोग दुआरे सरकार में करवा रहे हैं। वार्ड वाइज जा रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं, उनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, करवा रहे हैं। जनता कितनी खुश है? इससे बहुत खुश है दुआरे सरकार से, दुआरे सरकार से बहुत खुश है। जिन्हें जाना पड़ता था आज राजगंज, जिन्हें दौड़ना पड़ता था एसडीओ ऑफिस, आज राजगंज और एसडीओ ऑफिस दोनों हमारे द्वार पे आ रहे हैं काम करने के लिए। लोगों की भीड़ भी लेकिन उसी तादाद में देखी जा रही है। लोगों की भीड़ हो रही है लेकिन काम भी हो रहा है। भीड़ तो होगी, पॉपुलेशन ऐसा है तो भीड़ तो होगा ही, लेकिन काम हो रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव है तो इसमें आप जो है आप किसको मुख्य रूप से मुकाबला मानते हैं या फिर कौन टक्कर में है आपके? हमारे जो दीदी हैं जननेत्री, उनके सामने कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग पब्लिक का काम करते हैं, हम लोग हमेशा सेवा में रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया आ गए। आप जो बोली हैं, कोविड के समय में हम लोग लाखों लोगों को खाना पहुंचाए हैं। हम लोग हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्लब से जुड़े हुए हैं, बहुत सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग सालों भर काम करने वाले हैं, तो हम लोग को ही पसंद करेंगे। लोग पसंद करेंगे। लेकिन सिलीगुड़ी क्षेत्र में कोई तो एक होगा जिसे आप टक्कर मानते होंगे ना? ऐसा कोई टक्कर ही नहीं है। टीएमसी का सामने कोई टक्कर ही नहीं है। टीएमसी घर घर काम हुआ है, ऐसा कोई टक्कर नहीं है। जो हमारा पार्टी प्रार्थी होगा वही जीतेगा, ये दावा है। यस। लेकिन अगर इसी बीच देखे जाए कि पिछले अगर हम बात करें तो देखा गया कहीं ना कहीं टीएमसी पीछे रहती है। चाहे यहाँ के अगर हम एमपी वगैरह की एमएलए की बात करें तो वो बीजेपी लेके जाती है, या फिर वोट की बात करें कॉर्पोरेशन में तो वो सीपीएम रहती है। टीएमसी पीछे क्यों है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। 2011 में सिलीगुड़ी सीट से हमारे टीएमसी के कैंडिडेट रुद्रदास जीते थे। डाबग्राम फुलवाड़ी जहाँ हम रहते हैं, जो ब्लॉक के हम वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वहाँ से हमारे मंत्री गौतम देव आज तक नहीं हारे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है 2019 में हम लोग से कुछ चूक हुआ होगा। हम लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे, फिर हम लोग के साथ हमारे जो जनता है हम लोग का साथ ही देंगे। 2021 आने वाले चुनाव को लेकर के क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? 2021 के लिए तो हम लोग एकदम तैयार हैं। हम लोग तो सालों भर काम कर रहे हैं ना, पब्लिक के साथ है, तो हम लोग को कुछ योजना क्या, हम लोग हमेशा ही काम कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक के साथ हैं, काम कर रहे हैं, और हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वही जीतेगा। और इस बार हिंदी भाषी का भी जो है, वो हिंदी भाषी का भी सारा वोट हम हमारे पक्ष में ही आने का उम्मीद है और आएगा। ये आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? हम लोग समस्या दूर करेंगे ना। अगर कोई समस्या है, क्या है, प्रॉब्लम है, वो हम लोग जाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे कि दीदी इतना कुछ करने के बाद भी आप लोग हम लोग से दूर क्यों हैं। उन लोग से मिलेंगे, उनका समस्या को दूर करेंगे। जरूर जो आदमी काम करेगा उसके साथ पब्लिक रहेगा ही। बिल्कुल। तो ये हम बात कर रहे थे मुन्ना प्रसाद जी से कि उनका इस विषय पर क्या कुछ कहना है और क्या क्या योजनाएं हैं आने वाले समय में। ये सारी बातें जो है ये हमने इनसे पूछा। देखिए, जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी इनको मिली है तो एक प्रश्न हम ये भी रखना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी आप बता रहे हैं कि कुछ भी, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे कुछ भी उनको बनाना हो या ज़मीन का पट्टा वगैरह हो, तो वो उनको अगर समस्या हो, वो जुड़ ना पाए, तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? आप उनका निदान कैसे करेंगे? मेरा जो नंबर है, मैं नंबर दे रहा हूँ 9832427208। कोई भी हिंदी भाषी को कोई समस्या हो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो आप अपने तौर पर उनको सहयोग कर देंगे? कोई भी समस्या हो हमारे तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान हो। बिल्कुल। तो मुन्ना प्रसाद जी का नंबर जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है। अगर किसी को भी कहीं भी इस दार्जिलिंग क्षेत्र में समस्या हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है हिंदी प्रकोष्ठ को लेकर के, या कुछ भी बनाना हो, समझना हो, तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं और इनसे जान सकते हैं। ये आपका निदान जो है वो अवश्य करेंगे। तो आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। और मुन्ना प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप,
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुन्निनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.